मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अधिकारी विरोधी भाजपा सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों की पेंशन संबंधित मांगे, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांगे और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार कदम उठाए। ये जायज मांगे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों का सरकार शोषण कर रही है और सरकार तत्काल उनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक पूरा करे। समस्त प्यारे आउटसोर्स के कर्मचारी साथी और लाइव कार्यक्रम से जुड़ रहे हमारे पदाधिकारीगण, आज का लाइव कार्यक्रम आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को प्रमुखता से रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर आउटसोर्स की मांग को मीडिया में लाने के लिए, और जो भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं कृपया इस कार्यक्रम की लिंक भेजें और कार्यक्रम को अन्य जगह शेयर जरूर कर दें। छोटे समय के अंतराल के लिए कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे और फिर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को भारत जोड़ो यात्रा में क्यों जाना पड़ रहा है, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है और जो सभी के मन में चल रहा होगा। तो पहले मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, रैली सब कुछ कर लिया है और समांतर रूप से हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन है वो भी चल रहा है। किंतु जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वायनाड के सांसद और लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ इस समय पूरे देश का मीडिया, प्रदेश का मीडिया और वर्तमान भाजपा की सरकार है, उनकी पूरी भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार निगाहें बनाए हुई हैं। उनके द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उनको गंभीरता से लिया जा रहा है। तो इस अवसर पर हम आउटसोर्स कर्मचारी भी पीछे क्यों रहे, इसलिए संगठन की ओर से यह निर्णय लिया गया कि संगठन को भी अपनी मांग को प्रदर्शित करने हेतु इस भारत जोड़ो यात्रा में अपनी एक स्थान चिन्हित करके अपनी मांग को प्रदर्शित करना चाहिए। इसलिए इस संबंध में हमने उज्जैन में, यानी इंदौर से उज्जैन के बीच और उज्जैन से आगर के बीच में प्रशासनिक अनुमति हेतु पत्र लगाया था, किंतु उज्जैन प्रशासन द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमें अब उज्जैन से आगर के बीच में दिनांक 2 दिसंबर 2022 को अपनी मांग प्रदर्शित करने के लिए समय मिला है। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रत्येक जिले से कम 20 लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में जो आउटसोर्स कर्मचारी की मांग को प्रदर्शित करने के लिए हम जो खड़े रहेंगे उसमें आए, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से यह भारत जोड़ो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में जिस तरह से हमारी भाजपा सरकार, शिवराज सरकार, मामा जी की सरकार जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को नज़रअंदाज कर रही है और जिस प्रकार की भाषा शैली आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अपनाई गई है, उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि भाई वे आउटसोर्स के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इसलिए अब अपनी मांग प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम प्रदर्शित कर सकते हैं तो या तो हमें दिल्ली में जाके प्रदर्शन करना होगा या फिर हमें भोपाल की राजधानी में जाके प्रदर्शन करना होगा। किंतु इससे भी बेहतरीन और एक ठोस निर्णायक रणनीति के अंतर्गत अपन सब मिलकर ये सोचा गया कि हम लोग क्यों ना इस भारत जोड़ो यात्रा में आउटसोर्स कर्मचारियों की एक प्रदर्शनी लगाएं, जिसमें हमारे
शहीद हुए आउटसोर्स कर्मचारियों की बैनर, हमारे जिन कर्मचारियों के अंग भंग क्षतिग्रस्त हो गए उनके बैनर, प्लस हमारी मांग का बैनर, ये लगाएं और हम एक तरफ रोड के एक साइड एकत्रित होकर खड़े रहें। और इस यात्रा में अगर हम लोग वास्तविक रूप से अगर देखा जाए और इस यात्रा में अगर संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर अगर चलने का मौका मिला तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ जो धांधली चल रही है उसे और जो हमारी लंबित मांग है उसे हाईलाइट कर पाएंगे। साथियों, बहुत से हमारे साथी अन्य राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों की विचारधारा के रखने वाले हैं, इसलिए मैं उन लोगों को ये साफ कर देना चाहता हूं कि आपकी राजनीतिक धारा, आपका सारी चीजें इस कार्यक्रम से दूर रखकर, इतर रखकर हमें ये कार्यक्रम करना है, क्योंकि ये संगठन की ओर से जो कार्यक्रम है ये पूर्ण रूप से अराजनीतिक है। मैं फिर बता देना चाहता हूं, किसी भी पार्टी दल के समर्थन में ये कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग कम से कम अपनी मांग, क्योंकि उस भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश का मीडिया, देश का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया चल रहा है, तो कम से कम हमारी मांग अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगर हाईलाइट हो जाती है तो कम से कम हमें कुछ ना कुछ उसका फायदा जरूर मिलेगा, जिसका फायदा हमें हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन है उसमें जरूर मिलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है और मैं रूट भी बता देता हूं साथियों। उज्जैन रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल के लिए आगर की ओर बस, आगर के लिए निकलने के लिए बस मिलेगी। आप उज्जैन से आपकी सुविधा अनुसार या अपने निजी वाहनों तक पहुंच जाएं। तत्पश्चात उज्जैन से आगर रोड के लिए आप रवानगी लगे। वहां से निकलने के 25 किलोमीटर बाद घटिया गांव आएगा। घटिया से आपको 6 किलोमीटर घोंसला गांव पड़ेगा और वहां से पाट गांव से होते हुए आप लोगों को तनोड़िया, और तनोड़िया से 5 किलोमीटर दूर आगर की तरफ पालखेड़ी एक गांव है जहां पर हमारे विद्युत विभाग का सब स्टेशन बना हुआ है। उसके सीधे सामने आगर से 12 किलोमीटर पहले उसके सीधे सामने यानी पालखेड़ी उपकेंद्र के सामने यह कार्यक्रम रखा गया है। जो साथी रात्रि में आना चाहेंगे उनके लिए, जो साथी 1 तारीख की रात में या उसके आसपास पहुंचेंगे उनके लिए सोने बैठने के लिए व्यवस्था संगठन की ओर से रहेगी। और जो साथी बाहर से 2 दिसंबर के दिन ही आ रहे हैं उन साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि 12 बजे से पहले कार्यक्रम सभा स्थल पर पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि रास्ते बंद कर दिए जाए और फिर आप लोगों को भटकना पड़ेगा। और हेल्प के लिए अगर हम भी आना चाहें तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम संभालना पड़ेगा। तो निवेदन है कि कम से कम 12 से जो 2 दिसंबर 2022 दोपहर 12 से 1 के बीच में आप आ जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पुनः मैं आप सभी लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में आउटसोर्स कर्मचारियों की जो कार्यक्रम है वह पूर्ण रूप से अराजनीतिक है और इसका मुख्य मकसद आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को, उनके साथ हो रहे शोषण को, उनके साथ हो रहे अत्याचार को हाईलाइट करना है। क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश, देश और विदेश का मीडिया रहेगा, तो इससे अच्छा माध्यम हम लोगों को नहीं मिलेगा अपनी मांग को हाईलाइट करवाने के लिए। और अगर संभावना है, अगर इस मुद्दे पर, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ और कद्दावर नेता जा रहे हैं, उस यात्रा में शामिल हैं, तो हो सकता है कि हमारे फेवर में कोई ट्वीट, कोई वीडियो, कोई निवेदन पत्र सीएम की ओर भेजा जाए, जिससे कि हमारे जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है उसको सफलता से हम कर पाएं और हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। इसलिए पुनः निवेदन, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, अपने टेलीग्राम ग्रुप सब जगह भेजना है और हर जिले से कम 20 लोगों को पहुंचना है। आप सभी लोग वहीं जो कार्यक्रम स्थल है दिनांक 2 दिसंबर 2022 के दिन 12 बजे आप सभी से मुलाकात कार्यक्रम स्थल पर होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी